जी ने इनवाइट किया है और जो कि आपको बहुत सारी अच्छे लेवल की क्लैरिटी देने वाले हैं। और उनको मैं जहां पे ऐड करता हूं, सबसे पहले तो 1 सेकेंड, उनको मैं होस्ट ही बना लेता हूं। मे बी मेरी वॉइस उनके पास जा रही होगी। यस सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। गुड हाँ जी, आफ्टरनून। हाँ जी मनिक जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी वीडियो ऑन नहीं है। या सर, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ओके, सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, दिस साइड मानिक अग्रवाल। हाँ जी वन सर, सो वन थैंक यू सो सेकेंड, मच फॉर इनवाइटिंग मी। होप यहाँ पे सब बढ़िया होंगे। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मनिक जी, 1 सेकेंड। या आपको मैं अब क्लियर है मनिक जी। ओके, इन सो पे आ रहे। तो सबसे पहले मैं मनिक जी के लिए एक चंद लाइनें बोल सकता हूँ, बोलना यस चाहता सर। हूँ। ठीक है ना? सो इनकी अचीवमेंट्स को देख के, इनकी डेडिकेशन को देख के, ठीक है ना, जो इन्होंने ग्रो किया लॉकडाउन में और फॉर एवर लिविंग इंडिया में T23 में नंबर 1 है आज के टाइम में जी। सो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है हमें इनसे, इतनी कम एज में, ठीक है ना, हमसे भी ज्यादा क्रॉस करके इनकम वाइज, लेवल वाइज। आज इनकम बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। सो देखो, सुना है ना आपने, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे मनिक जैसा। बाकी मनिक जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम, आज के सेशन में आपने टाइम निकाला। वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी ओके। मनिक, जैसे मैं आपके बारे में सुना ही है, पर मैं मिला आपको वन टाइम, एक बार रिट्रीट में ही हूँ, और सेकंड टाइम आपके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। बाकी मनिक जी, जैसे आपकी मैंने स्ट्रगल सुनी है, जो भी जितने भी लीडर्स हैं भी, आपको बहुत सारी चैलेंज आई। लोगों को तो जो चैलेंज है ना, वो तो एक नॉर्मल ही है, एक कहने को ही है, पर जो आपके साथ हुआ, आपने में भी कोई किसी वीडियो में वो चीज सभी शो भी की हुई है। आपकी फैमिली आपके कितने एंगेज थी, आपको बहुत घर ज्यादा। से निकाल दिया गया, आपको मान लो हर एक चीज, जो एक इंसान, एक पेरेंट सोच नहीं सकता भी किसी और के बच्चे के साथ भी वैसा व्यवहार, पर आपकी जिद, आपका डिसीजन इतना ज्यादा स्ट्रांग था भी, मान लो मेरे तो शब्दों से बाहर है, शायद मैं भी उतना स्ट्रांग नहीं था जब फॉरएवर में आया था। पर जो आपको ऐसा क्या दिखा फॉरएवर में, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने फैमिली के एंगेंस्ट हो गए। हमें बताएंगे भी, यस आप सर, एक मान लो चीज अपने कहती है ना, अपनी वेन। फैमिली को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के, नहीं हर एक हाँ जी, इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है लाइफ में, पर हाँ जी, हाँ आपने जी, कम टाइम के लिए उस फैमिली को छोड़ दिया, परमानेंट नहीं, पर आपको पता था भी यार मैं कम टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए इनसे दूर भी रहूंगा ना, हाँ पर जी, हाँ आने जी। वाले टाइम में इनको एक ऐसी लाइफ दूंगा ना जिसके बदौलत आप प्राउड फील करोगे, आपकी फैमिली। बिल्कुल हमें सही कहा सर। बताइए भी, आपको फॉरएवर का जब आपने स्टार्ट किया, कब किया, कब आपने वो सभी चीजें, चलो मेरे मुंह से नहीं, आपके मुंह से ही हमारा ही जो यस सर, श्योर सर। सुनना देखो चाहेंगे। सर, बचपन से मेरे जो ड्रीम्स थे वो बहुत ज्यादा थे कि यार कुछ करना है लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा करना है। बट कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म नहीं था। मतलब शुरू से था कि कुछ करना है, बट ये नहीं समझ आता करें क्या। क्योंकि बचपन से हमारे इंडियन मेंटालिटी जो है, इंडियन सभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बचपन से यही बोला जाता है, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, है ना, जिंदगी सेट, लाइफ ये वो। तो स्कूलिंग में मेरे ऑलरेडी मेरे घर वालों ने बहुत, मतलब मेरे पैसा मेरे ऊपर लगाया, मेरी एजुकेशन के ऊपर। मतलब मेरे को बचपन से बहुत हाई स्कूल्स के अंदर मुझे पढ़ाया गया। उसके बाद मुझे हॉस्टल में मेरी अर्ली एजुकेशन हुई। तो मतलब उनका ये था कि इसको जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं उतनी अच्छी एजुकेशन देंगे, ताकि कल को इसको बहुत बड़े लेवल की जॉब मिल जाए। ओके, बड़े लेवल की जॉब का ये था कि मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट ये था कि इसको ऑफिसर रैंक पे एक जॉब मिल जाए, लाइक इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। और इनफैक्ट ऐसा पेरेंट्स का ड्रीम नहीं था, इनफैक्ट मेरा खुद का ड्रीम था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। इसलिए मैं जो स्कूल में पढ़ा वो था सैनिक स्कूल कपूरथला। बट जब मैं वहां से आया 10th क्लास में, जब मेरी वो स्कूल से मैं पास आउट हुआ, जब मैं +1 +2 में नॉन मेडिकल पढ़ता था, तो दैट टाइम मेरे माइंड में आया, यार जो हम पढ़ रहे हैं शायद पता नहीं कभी जिंदगी में काम भी आएगा कि नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, वो चीज पढ़ रहा हूँ जो शायद कभी जिंदगी में काम ही नहीं आएगी। क्योंकि मैं अपने कई बार सेशंस में भी बोलता हूँ कि अगर मैं सब्जी वाले को जाके बोल रहा हूँ कि मुझे साइन थीटा पता है, मुझे कॉस थीटा पता है, सब्जी फ्री में दे दे, शायद वो सब्जी फ्री में नहीं देगा। तो मुझे ऐसा कुछ था कि मुझे ना प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज चाहिए जो मेरे को जिंदगी में काम आए, और वो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। ओके, तो ऐसे ही में कहते हैं ना, और किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी चीज, तो पूरी कायनात आपको चीज पाने में जुट जाती है। तो ऐसे ही मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहा था, 2018 की बात है, 2018 की। आई वॉज लुकिंग फॉर ए प्लेटफॉर्म, एंड प्लेटफॉर्म ढूंढते ढूंढते एक दिन प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। ओके, प्रदीप सर मेरे मेंटर है, वो मुझे बताया उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के बारे में। एंड स्टार्टिंग में सर जैसे सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने प्री जज किया। मैं क्या, पता नहीं क्या होगा, ऐसे ही होगा, कुछ शायद प्रोडक्ट सेल करने होंगे, कुछ घर घर जाके करना होगा। एंड आई वॉज टोटली नेगेटिव कि यार ये सब फेक है, ऐसी है जस्ट, आज मेरे को बता रहे हैं तो कल को मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा। तो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट मैंने लास्ट में एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आप कितना अर्न करते हो।
बनता था पूछना, है ना, कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। बट जो चीज उन्होंने बोली एंड जब मैंने उसको देखा वो चीज को, दैट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। कहते हैं ना हर पर्सन की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आती है, वो मोमेंट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी जब उन्होंने बोला कि मेरे को 1.5 साल हुआ है एंड 1.5 साल के अंदर मेरी मंथली इनकम 1.5 लाख क्रॉस हो चुकी है एंड स्कॉडा रैपिड गाड़ी चला रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा यार मानिक अभी तो 17-18 साल का है, अगर तू 21 साल की उम्र में भी अपनी गाड़ी ले रहा है, ज्यादा नहीं 18, 19, 20, 21, 4 साल बाद या 3 साल बाद भी तेरी इनकम ज्यादा नहीं 50,000 भी होगी ना, तो भी घर वाले तेरे प्राउड फील करेंगे कि हमारा बच्चा 50,000 रुपए कमा रहा है। मेरा स्टार्टिंग में पहले दिन ही विजन कितने साल का बन गया, कम से कम 3 साल का विजन पहले दिन बन गया कि 3 साल आए चाहे ना आए, 3 साल बहुत है। 3 साल बाद 50, क्या सर कितना बोल रहे हैं, 1.5 साल बाद 1.5 लाख मंथली इनकम। मैं कह रहा हूँ 3 साल बाद ज्यादा नहीं 50,000 भी मंथली आ रहा होगा बहुत है, क्योंकि यंग एज में 10,000 भी बहुत होता है। 18-19 साल के अंदर में तो पॉकेट मनी 2,000 मिल जाए वही बहुत होती है ना। मैं तो ये दिन क्या है 50,000 भी बहुत है। तो चलना शुरू किया सर, प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना शुरू किया एंड स्टार्टिंग में जैसे हर कोई बोलता है कि ट्रेनिंग्स इज द बैकबोन, तो ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की, ट्रेनिंग्स लेता गया। देन 2cc प्लान के बारे में पता लगा, जैसे आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 2cc प्लान के बारे में पता लगा होगा। दैट डे मेरे को भी 4 days 5 days के बाद जब 2cc प्लान के बारे में पता लगा तो थोड़ा सा मेरे को हुआ कि यार बिजनेस तो करना है, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिंपल है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करेंगे नहीं तो कुछ आएगा नहीं। तो मेरा माइंडसेट पहले दिन से क्लियर था कि बिजनेस है, बिजनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ऑलरेडी अगर हम बात करें अपनी पढ़ाई में 18-20 साल 20 साल हमने तो उसमें भी तो लगाया ही है, ऑलरेडी हमने जॉब के लिए भी तो इतने पैसे लगाए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बिजनेस करना है, और यहाँ पे कुछ लगता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ लगता है, जो भी हम पे करते हैं उतने का हमें सामान मिल जाता है। बट मैंने किसी भी तरह अपना 2cc लेवल डन किया, मेरे पेरेंट्स ने 1 रुपए की भी मुझे सपोर्ट नहीं की, बिकॉज उनका माइंडसेट था कि ये काम फेक है, ये कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरी मदर पंजाब पुलिस में, मेरे फादर ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड बिजनेस था, तो उनका था कि बेटा या तो मेरे साथ बिजनेस में आ जा या फिर अपनी वही कर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये काम के लिए हम तुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फ्यूचर किसने देखा था सर, मैंने देखा था। वेब सिस्टम किसने देखा था, मैंने देखा था। आने वाले 5 साल बाद कौन कहाँ होगा वो मुझे पता था, मेरे घर वालों को नहीं पता था। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो ये कि मैं घर वालों की बातों में आ जाता, जो घर वाले बोल रहे थे, देखो घर वाले भी गलत नहीं बोल रहे थे, घर वाले अपने हेड पे वो भी बिल्कुल सही बोल रहे थे। या तो मेरे पास ये ऑप्शन थी कि उनकी बातों में आके मैं बिल्कुल डन, या फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन थी कि जो मैं सोच रहा हूँ उनको करके दिखाऊं। अगर मैं 3 साल का लेके चल रहा हूँ तो चल पड़ते 3 साल, दाल रोटी चल रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हो जाएंगे, कर लेते ट्राई। करना शुरू किया करते 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 ऐसा टाइम आ गया कि मैं +2 में फेल हो गया। ओके, क्योंकि मेरा जो फोकस था वो पूरा फॉरएवर के ऊपर था, पूरा ये था कि फॉरएवर ही करनी है। इनफैक्ट मैं पेपर मतलब देने ही नहीं गया। +2 के मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन थे जिसके ऊपर मेरी पूरी लाइफ बेस्ड थी, जिसके ऊपर मेरे घर वालों ने इतना पढ़ाया कि इसकी +2 हो जाए उसके बाद इसको एनडीए करवाएंगे। एंड मैंने पेपर ही अपने मतलब मिस कर दिए, क्योंकि मेरे को ये था कि अब अगर पेपर नहीं दूंगा तो फिर तो बचेगी फॉरएवर ना, करनी फिर फॉरएवर पड़ेगी। तो अपने को डिसीजन इतना मतलब माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि सिर्फ एफएलपी करनी है, बिकॉज एफएलपी की फुल फॉर्म ही क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। करना शुरू किया। जब +2 का रिजल्ट आया जून जुलाई के अंदर, ओके 2019, दैट टाइम मेरे पेरेंट्स इतने ज्यादा मेरे से डिप्रेस हो गए, इतने ज्यादा अनॉयड हो गए कि उन्होंने बोला मानिक चलो बोरी बिस्तर उठाओ निकलो यहाँ से। एट दैट मोमेंट मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। 2019 की बात है। एंड दैट टाइम 5-6 मंथ्स मैंने चंडीगढ़ के अंदर गुरुद्वारों के अंदर निकाले। ओके, बस ये था कि करेंगे कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल बनेंगे, कल नहीं है तो परसों बनेंगे, 2019 में नहीं बनेंगे, 2020 में बन जाएंगे, 21 में बन जाएंगे, 22 में बन जाएंगे, कभी ना कभी तो बनेंगे। अगर यहाँ पे मंजीत सर सीनियर्स इतने हैं, वो यहाँ पे मर्सिडीज ले सकते हैं, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इतने सारे सीनियर्स होते हैं, मेरे में क्या कमी है यार, मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे पे तो 2 हाथ है 2 पैर है, सेम सिस्टम है, सेम प्लेटफॉर्म है। ये तो है नहीं कि जो पहले आया वो बन जाएगा, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं। मैंने 2019 में स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, मैंने मेहनत करनी शुरू की, करता रहा 6 महीने 5-6 महीने गुरुद्वारे में भी निकाल ले। अब आप सोच रहे हो शायद रिजल्ट आ गया होगा, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया। गुरुद्वारा में रहा 5-6 मंथ तक, गुरुद्वारा में रहा, बहुत एफर्ट्स किए। बट इतना है कि उन टाइम में मैं स्ट्रगल कर रहा था, बट उस टाइम मैं क्या ट्रेनिंग्स लेता रहा। 5-6 मंथ्स मैंने रेगुलर ट्रेनिंग्स लिए, मतलब रोज चंडीगढ़ ऑफिस के अंदर मैं रोज ट्रेनिंग्स लेता रहा, जिससे कि मेरी इंटरनल अपने अंदर ना जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगी। मेरा बोलने का वे, मेरा बात करने का वे, पल्ले कुछ भी नहीं था, मतलब ये सोच लो कि था कोई इनकम नहीं थी, बट ये कि अंदर की जो नॉलेज है ना वो मेरे पास थाउजेंड्स लैक्स की थी। तो करना शुरू किया, करते फिर घर पे वापस आए 6 मंथ्स बाद। तो घर वाले फिर वही आ गए ना, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। घर वाले कहते हो गया ना, 1 साल वेस्ट कर लिया ना, अब चुप करके फिर से +2 के पेपर दे और कनाडा चले जा, ये कर ले वो कर ले। बट फिर भी माइंडसेट वही कि फॉरएवर जिसने देखी हो वो तो छोड़ेगा नहीं। ओके, फिर मैंने एक चीज मेरे दिमाग में आई कि क्योंकि मैं बचपन से कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था शुरू से ही,
तो मैंने एक चीज सोची कि मानिक जो काम तू ऑफलाइन कर रहा है, अगर वही काम तू ऑनलाइन करे, मतलब जो तू काम मतलब चंडीगढ़ जाके कर रहा है, या फिर वही काम जो तू घर घर जाके मतलब लोगों को बता रहा है या दोस्तों को बता रहा है, तो को मना कर रहे हैं, अगर वही चीज तू अपने इंस्टाग्राम के थ्रू करे तो क्या होगा? तो जस्ट एक आइडिया आया माइंड में, एंड आइडिया को मैंने कहा चलो आइडिया है, ट्राई करने में क्या जाता है, लेट्स ट्राई। 400 फॉलोअर इंस्टाग्राम के ऊपर, 20-30 लाइक आते थे। मैंने कहा यार चल फॉलोअर्स तो कम ही है बट ट्राई करते हैं। ट्राई करना शुरू किया, ट्राई करते गए। आफ्टर 2 वीक्स, मंजीत सर 2 हफ्ते के बाद क्या हुआ, एक पर्सन ने मेरे साथ आंध्र प्रदेश से ज्वाइन किया एज ए नोवस कस्टमर, एंड दैट टाइम मेरा जो बिलीव था ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि बन सकता है, कुछ हो सकता है। करना शुरू किया। देन मेरे साथ मेरी टीम के अंदर मिस्टर माधव गुप्ता आए, मिस्टर अंकुश कृपाल आए, और भी कुछ बहुत सारे ग्रेट लीडर्स आए जो मेरे को ऑनलाइन मिले। एंड फिर तो ऐसा हुआ कि ऑनलाइन हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना शुरू किया, मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया ऑनलाइन में। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था, एक अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था। मेरे फादर भी वो चीजें आपको बताएंगे। एंड अंदर ही काम करता रहा, क्योंकि मेरे को पूरा क्लियर हो गया था कि अब मेरे को ट्रैक मिल चुका है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड करते करते 2020 के अंदर फाइनली मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। 1.5 साल बाद सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। 33,000 का पे आउट आया। ओके, थोड़ा बहुत मैं खुश, थोड़ा बहुत फैमिली खुश। एंड उसके बाद अगले ही महीने मिरेकल हो गया। मिरेकल क्या हुआ कि सुपरवाइजर से नेक्स्ट मंथ आई वाज क्वालिफाइड एज सीनियर मैनेजर। सीधा सुपरवाइजर से अगले महीने मैं सीनियर मैनेजर था। मेरा जो पे आउट था, इट वाज मैनेजर और सीनियर मैनेजर का था, वो था 2,84,000। उसके बाद जो मेरा अगला पे आउट था वो था 4 लाख का। अगस्त मंथ के अंदर, अगस्त 2020, लॉकडाउन का टाइम, जून जुलाई अगस्त, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जहां पे लोगों के पास मतलब कह रहे हैं खाने के लाले पड़े हुए थे, दैट टाइम मैंने अगस्त मंथ के अंदर हाईएस्ट पे आउट लिया 6.5 लाख का। और मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ कि 40-50 हजार का तो मेरा टैक्स जा रहा है। मतलब मैं ये सोच के आया था कि क्या कि 3 साल बाद, मतलब अभी दैट टाइम 2-2.5 साल पूरे हुए थे, दैट टाइम मैं ये सोच रहा था कि यार 50 हजार भी मंथली आ जाए ना बहुत है। बट आप सोचो कि 40,000 50,000 तो टैक्स कट रहा है। ओके, एंड बात करें फिर फॉरएवर की सबसे बड़ी इंसेंटिव, जो सबसे बड़ा इंसेंटिव है वो चेयरमैन बोनस लेवल, वो क्वालिफाई किया। कार प्लान लेवल 3, 1, 2, 3 वो भी एक हफ्ते में क्वालिफाई किया। ओके, एंड देन मैं और फादर हम गए दिल्ली ली मेरिडियन होटल के अंदर, क्योंकि हमारा जो स्टे वो था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट हमारा टूर कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड-19। और जो फादर एक टाइम पे इतने नेगेटिव थे, वही फादर वहां पे प्राउडली मतलब सबको बता रहे थे कि आई एम मानिक अग्रवाल फादर। ओके, मतलब उनकी बहुत वो हो गई थी, और उन्होंने चेक भी लिया। साइमन डेविडसन सर, जिनको हम देख के आए थे, सूर्य सिन्हा सर, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। दैट वाज द सबसे ज्यादा प्राउड मूवमेंट मेरे लिए वो थी कि जिन लोगों को हम देख के आए हैं इस बिजनेस के लिए, जिन सीनियर्स को देख के आए, वही सीनियर्स हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं कुछ वो चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, कैसे मैंने वो चीज शुरू की। एंड उसके बाद आपके लिए सबके लिए एक सरप्राइज है। तो वो मैं सरप्राइज भी शेयर करना चाहूंगा। सर आपके मंजीत सर, एक ना मानिक अग्रवाल के नाम से मैं एक और आया हूँ, प्लीज मुझे ना उस पर होस्ट कर दीजिए। एक और आईडी में यहाँ पे है। हाँ जी, आपको होस्ट बना दिया मैंने। नेक्स्ट। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मैंने जैसे बताया था 400 फॉलोअर्स से शुरू किया था, ठीक है, बट आज अराउंड 60K भी होने वाले हैं। तो अपनी बात करूं तो मैंने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। एक टाइम ऐसा था, मैं भी एएस लेवल पे था। हर किसी की स्टार्टिंग जीरो से ही होती है। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, कैसे जब मैं लाइनों में लगता था। लाइनों में लग के, मतलब आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर की टी शर्ट के अंदर एक लड़का दिख रहा होगा। ये वो दिन है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं गुरुद्वारों में रहता था, स्ट्रगल करता था। ये तब की वीडियो है 2019 की। सेम एक इसी जगह पे 1 साल बाद 2020 में क्या हुआ आपके सामने। मतलब फॉरएवर खाली आपको पैसा नहीं देती, फॉरएवर आपको नेम, फेम, लाइफस्टाइल देती है। और दैट टाइम जब मेरे को सीवी मिला, चेयरमैन बोनस लेवल मिला, तो दैट टाइम पापा के क्या वर्ड्स थे, वो क्या थे, सुन सकते हो। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये मेरा दिवाली बोनस है। अगर मैं पता नहीं शायद जॉब करता है, मेरा पूरा साल की 2 साल की इनकम होती, और ये खाली से दिवाली बोनस है। ये फॉरएवर की पावर है। इट इज अ सीवी लेवल। और बड़ा प्राउड फील हुआ जब सूर्य सिन्हा सर ने, साइमन सर ने ये चीजें हमें दी। चेयरमैन बोनस लेवल 1। उसके बाद लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए, ठीक है जी। पेरेंट्स के साथ बहुत ट्रैवल किया। फादर अंडरस्टैंड कर सकते हो, जस्ट एट द एज ऑफ 19-20। जी, और सिंपल है, देखो बादाम खाने से अकल नहीं आती,
अकल आपको ठोकर खाने से आएगी। कहते बादाम खा के अकल नहीं आउंदी, अकल धक्के खा के आउंदी है, धक्के खा के। क्या मिला है, हमें सिर्फ यहाँ पे नेम फेम तो मिला ही है, प्लस दूसरी चीज हम जो प्रेजेंटेशन में बोलते हैं ना कि यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्या हुआ जून के अंदर, जून 2021 के अंदर क्या हुआ कि मैं पूरा महीना अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया था लेह लद्दाख। फुल मंथ में ट्रैवल कर रहा था अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ ट्रैवल कर रहा था लेह लद्दाख। ओके, फुल मंथ मैं पूरा महीना का बाहर रहा, पूरा महीना मैंने 1% भी फॉरएवर में काम नहीं किया। उसका रिजल्ट यही हुआ कि पूरा महीना काम नहीं भी किया, बट जुलाई मंथ में, इसी साल जुलाई मंथ में मैंने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया। वो क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो जलते हैं उनके दिलों में तो आग लगा गया, और आप सभी का प्यार है जो मैं यहाँ तक आ गया। I became 7 figure earner। मतलब मेरी जो जुलाई मंथ का जो पे आउट था, पूरा महीना काम नहीं भी किया तो भी मेरा जुलाई मंथ का जो पे आउट था, इट वाज राउंड डाउन 10,27,982। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, खाली इंडिया से पे आउट नहीं है ये दुबई, अमेरिका, स्पेन, इटली, टर्की, रशिया, बांग्लादेश, इतनी सारी कंट्रीज से पे आउट आया है। और अभी एज की बात करें, क्या है, जस्ट 20 एज। ओके, और जो पापा एक टाइम पे बहुत नेगेटिव थे, जो गालियां निकालते तेरा कुछ नहीं बनना, आज मैं खुद बात करूं, खुद तो एंजॉय कर ही रहा हूं, बट मैं पापा को भी एंजॉय कर रहा हूं। तो गाइस ये पावर है जी, खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, प्लस साथ साथ पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो भी कितनी यंग एज के अंदर। और आज एक ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है कि आज मैं लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ, में जाके लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मतलब एक आप सोच सकते हो, एक टाइम ऐसा था कि खुद का पता नहीं था करियर में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट आज एंजॉय भी कर रहे हैं, प्लस और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो सेम वही चीज है कि आप से दूर किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। अगर आपके ऊपर है कुछ करने की, कुछ अंदर बनने की आग है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। ओके, आज ट्रैवल करते हैं, पूरा लाइफस्टाइल घूमते हैं, ट्रैवल सभी का है, ठीक है। मेन है एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ओके, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, बट कैसे मेरे पेरेंट्स एकदम से, तो जितने भी पेरेंट्स, जितने भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, अगर मेरे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, जितने मतलब स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, देखो प्लेटफॉर्म में देखो कोई कमी नहीं है, सिंपल है, आपको पता है, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, प्लस अनपढ़ भी 10 से 15,000 ही कमा रहा है। बाहर आप जाओ, आप बीटेक कर लो, एमबीए कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको मार्केट में जब आप जाओगे आपको 10, 15, 20, 25 इतना ही मिलने वाला है। ओके जी, तो इससे ज्यादा आपको मिलने नहीं वाला। तो दूसरी चीज ये है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर क्या आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं, वो सेम काम रॉबोट्स के द्वारा होने वाला है। अभी हम यहाँ पे वेबिनार लगा रहे हैं, किसी टाइम पे सेमिनार होता था। ओके, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो आप अंडरस्टैंड करो, आप यहाँ पे आओ, अगले 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली पेरेंट्स आपके बिल्कुल मान जाएंगे। ओके, सो मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ अभी, तो एक्साइटेड है सभी सरप्राइज के लिए? हाँ जी, आई एम आल्सो एक्साइटेड। ओके, सो एक छोटा सा सरप्राइज है। तो एक टाइम ऐसा था जो मतलब पापा ये बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं बनना, निकल यहाँ से, ठीक है जी। अभी रिसेंटली पापा भी इंजॉय करके आए हैं एक टूर के ऊपर। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो मेरे साथ अभी यहाँ पे मेरे फादर आए हैं, ओके, मिस्टर रोहित अग्रवाल। ओके अंकल जी नमस्कार जी, साशिक। नमस्कार जी, नमस्कार जी, So, कैसे हो आप सब? आपको बहुत बहुत मुबारकें, आपका बेटा इतना लाइक बना, इतनी सारी इंसेंटिव जो जहाँ पे आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद एंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी जितने भी आज वेबिनार में है, सभी बच्चों खूब एंजॉय करो, खूब लाइफस्टाइल का मजा लो और अपने पेरेंट्स को भी एंजॉय करो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके ड्रीम्स सक्सेस होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हार के भी खुशी मिलती है, तो मैं हारा हुआ इंसानों पर खुश। मैं बड़ा इस चीज के नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था। ये जो प्लान था, एफएलपी का जो प्लान था, ये बेसिकली ये मुझे समझाने आए थे। मिस्टर प्रदीप जो थे वो मेरे लिए प्लान लेके आए थे। तो मैंने क्या कहा, मानिक इनको अटेंड कर और इनको भेज दे, हमने नहीं करना। ये मेरी थिंकिंग थी,
क्योंकि हमने यही था कि नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में और पेरेंट्स अगर मैं सुन रहे हैं कोई पेरेंट्स, तो उनके दिमाग में भी यही चीज होगी, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने अगर इसका साथ दिया होता है डे वन से, आज इस चीज का पछतावा है कि मैंने अगर डे वन से इसका साथ दिया होता है, तो आज हम 9th पोजीशन या 5th पोजीशन से नहीं, 1st पोजीशन पे होते इंडिया की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो रीजन क्या है, देखो मेरा एज फैक्टर और आप बच्चों का एज फैक्टर में कुछ डिफरेंस है, एक जनरेशन गैप आ चुका है। जो मेरे बाप दादा काम करते थे वो हमने नहीं किया, जो हम कर रहे हैं वो आगे बच्चे नहीं करते। ये थोड़ा सा एक एज डिफरेंस आ गया, एक गैप आ गया, जनरेशन गैप आ गया, कि हमें वक्त के साथ चेंजेस करनी चाहिए। जो वक्त है उसके हिसाब से हमें काम चूज करना चाहिए। मेरे से ज्यादा अच्छी उदाहरण तो कोविड ने दे दी। कोविड के अंदर जितने बड़े बड़े दुकानदार थे, जितने बड़े बड़े मॉल्स थे, आपने खुद देखा होगा, सभी 90% तो हमारी सिटी के अंदर बंद हो गए, फॉर रेंट के ऊपर उनके बोर्ड लगे हुए हैं। रीजन क्या है, ये देखो ऑनलाइन, अब वर्क आ गया ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन के काम कर रहे हैं। मानिक ने बैठा रहता है, अभी आप सभी ने सुना होगा, तो उसकी भी एक स्टोरी है जो मैं बताता हूँ। जब ये घर से चला गया, घर से वापस आया, 5-6 महीने बाद वापस आया, तो ये मैंने और इसकी मदर ने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, घर के अंदर बैठा रहे तो बनेगा इसका कुछ नहीं। ये हमारी वर्डिंग थी, बनेगा इसका कुछ नहीं, घर के अंदर तो बैठा है। बट इसके अंदर एक जुनून था, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हर वक्त यही था कि मेरे को मौका दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आप बिलीव करोगे, मैं इसके लिए खाना लेके जाता था, खाना इसके प्लेट में डाल के इसके लिए रखा जाता था, वही प्लेट ऐसे ही उठा ली जाती थी, फिर से भरी की भरी, फिर से गर्म करके इसको दिया जाता था, दूध का गिलास दिया जाता था, वो एज इट इज पड़ा रहता था। ये क्या कर रहा है हमें नहीं समझ लगती, हर वक्त ये फोन पे लगा हुआ है, हर वक्त ये वहां पे लगा हुआ है, लैपटॉप पे लगा हुआ है, तो हम इसको कहते हैं ये पागल हो गए। अभी जब इसका फर्स्ट चेक आया तो मैंने इसकी पिटाई कर दी। 308 रुपए का 308 रुपए का चेक था, मैं कहा 308 से भी कम था, 288 का है, 288 रुपीज का इसका चेक था, जो उसका फर्स्ट चेक था मेरे ख्याल फरवरी मंथ का था, 2019 में। तो मैंने इसकी पिटाई की थी कि तू सारा दिन ये कर रहा है, तो 288 रुपए के लिए किया उन्होंने। फिर इसका एक वेबिनार था 2019 के अंदर ही, तो मैं उस वक्त अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, 20 के अंदर, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था, तो मेरे फ्रेंड के बच्चे इसका वेबिनार देख रहे थे लाइव। तो उन्होंने कहा अंकल मानी रो रहा है, वेबिनार के अंदर रो पड़ा है। तो मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। तो मैंने उसका वेबिनार, फर्स्ट टाइम उसका वेबिनार देखा था, तो उस वक्त किसी ने इसको बताया कि सर आपका पे आउट 2,88,000 का बन गया। इसका पे आउट जो फर्स्ट पे आउट आया 2,88,000 का, कहाँ 288 रुपए, कहाँ 2,88,000 या 2,88,000 समथिंग इतना था। तो ये रो पड़ा उस वेबिनार के अंदर। तो मैं, मेरा फ्रेंड, हम इमीडिएटली वापस आए, घर पे आए, तो यहाँ वेबिनार लगा रहा था, तो ये रो रहा था। शायद किसी ने ना वो लाइव रिकॉर्ड भी किया हुआ है वेबिनार, इसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी उसमें। तो वो दैट इज द टोटली टर्निंग पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, हमने तब इसकी सपोर्ट करनी शुरू की, चाहे हम इमोशनल होके की, चाहे पैसा देख के की। हम स्पष्ट बात करता हूं, मैं कोई घुमा के नहीं बात कर रहा, चाहे हमने इमोशनल होके की, चाहे हमने पैसा देख के की, क्योंकि 2 लाख या 3 लाख का चेक इट्स टू मच। अगर हम इसका ना एक वर्डिंग थी जो मेरे को ना हिट की थी मेरे माइंड के अंदर, जब ये एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो फॉरएवर इसकी लाइफ में आ गई। तो इसने एक वर्डिंग बोली थी मेरे को, मैंने कहा बेटा यार तो किस चक्कर में पड़ गया, क्या तू नहीं चाहता कि बड़ी जल्दी हम तेरे लिए जो ड्रीम्स है हमारे कि तू पायलट बनेगा एक दिन, तो आज तू किस लाइन में चला गया।
तो कहता पापा पायलट बन के क्या करना है, हम अपना चॉपर लेंगे। तो वो ड्रीम्स जो थे, वो ड्रीम्स सुन के मैं शॉक हो गया था कि यार ये कैसे ड्रीम्स है। हमारे ड्रीम्स भी, हम क्या ड्रीम्स है यार, BMW हमारे पास हो, यार ऑडी हो, मर्सिडीज हो, ये ड्रीम्स तो सभी लेके चलते हैं। उसने एक ही वर्ड के अंदर, पूरी लाइन के अंदर ही मेरे को पूरा डाउन कर दिया। कहता है हम अपना चॉपर लेंगे, हम पायलट को सैलरी पे रखेंगे। ये एक ड्रीम था। तो जब इसका टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का, तो इसने जब टर्निंग की पूरी, तो इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर क्या होता था, जब ये ग्रोइंग में था, मैं मार्केट के अंदर जाता था कहीं पे भी, तो मेरी पहचान खत्म हो गई। जो मैंने 40 साल काम कर रहा हूँ, ये कितना है, मैंने मजबूत अपना अंपायर खड़ा किया, वो मेरा खत्म हो गया। लोग मेरे को क्या करते थे, सर आप मानिक सर के पापा हो। मैं मार्केट जाता था तो मेरे को लोग आके यही पूछते थे, आप मानिक सर के फादर हो। लोग मेरे साथ आके पिक्चर्स लेते थे, मेरे साथ सेल्फीज लेते थे। तो डेट वाज ए टोटली प्राउड मोमेंट। अब तो ये आम हो गया है मेरे लिए। अब मैं कहीं भी, जब भी जाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में जाता हूँ कहीं पे भी, तो हर जगह हमारी टीम मेंबर्स है जो हम इतना प्यार देते हैं, वो वर्ड्स नहीं है उनके लिए। थैंक्स है उनके लिए बहुत बहुत। अब देखो, अब आपको अपने बच्चे पे प्राउड फील हो रहा है। और आज का जो यूथ देखें, जो आपको पता ही है, जो मान लो हाई टेक एजुकेशन लेने के बाद भी जिनको 10-15 हजार की जॉब नहीं मिलती, जहां ऐसा यूथ है जो आज के टाइम में आपको पता ही अपने पेरेंट्स को कहां पे लेके जाते हैं, थाने में या पंचायत में, जहां पे वो गलत काम करते हैं और उन्हें पछतावा होता है, शर्म आती है। पर देखो, एक तरफ आपका बेटा है, आप हो, आपको मनी कहां पे लेके जाता है, जहां पे आपको प्राउड फील हो, आपके साथ सेल्फी करवाती है। तो इस चीज के बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? फिर मैं अपनी लाइफ में अगर 10 साल 20 साल 30 साल और भी काम करता, तो ये मूवमेंट मेरे लिए कभी नहीं मिलती। इतनी जब ये ऐसा, मान लो इतनी रिस्पेक्ट, इतनी फेम, इसके आगे तो पैसा भी कुछ चीज नहीं होती। कुछ नहीं है। डज नॉट मैटर, मनी डज नॉट मैटर। और अब कहीं पे भी जाते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, तो जो साथ में लोग खड़े हैं वो भी देखते हैं, यार ये कौन है, क्यों आ गए लोग इसके पास, भागे हुए क्यों आ रहे हैं। यार एक बार क्या हुआ, हम चले गए वंडरलैंड जलंधर। तो वाटर पार्क के अंदर गए, तो हम सब फैमिली थी पूरी, हम चारों जने थे फैमिली के। तो 3-4 घंटे हमने अंदर खूब फन किया, खूब एंजॉय किया। जब हम बाहर निकले, तो ये मानिक और फैमिली जो है फोटो करवाने लग गई। मैंने कहा मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो मैं गाड़ी पार्किंग में लेने गया, तो मेरी गाड़ी के पास 4 जने खड़े। वो पिछले 3 घंटे से मेरी कार को ढूंढ के मेरी कार के पास खड़े हो गए थे। कहते मानिक सर ने आज फोटो अपलोड की थी, तो हमने फोटो के पीछे देखा ये जलंधर का वंडरलैंड है। तो हमने गाड़ी सर की पहले की देखी हुई है, गाड़ी का नंबर हमें पता था। हमने पार्किंग के अंदर सारी गाड़ियां ढूंढी, अगर सर आए हुए तो सर की गाड़ी यहीं पे होगी। वो गाड़ी का नंबर फाइंड आउट करके गाड़ी के पास खड़े, पिछले 3 घंटे से खड़े रहे वो। जैसे ही मैं पहुंचा, उन्होंने मेरे को कहा सर एक बार मानिक सर से मिलवा दीजिए। तो ये देखो यार, ये कैसे मूवमेंट, ये आपको कभी पैसा खर्च के भी नहीं मिलेगी ये चीजें। जो इतना प्यार मिल रहा है, बच्चों का इतना प्यार है, वो कहाँ से आप बाय नहीं कर सकते। हाँ जी सर। और एक चीज मैं आपको और पूछनी चाहूंगा सर, जैसे ऑलरेडी आप बिजनेस मैन ही हो पहले से ही, मानी बिजनेस फैमिली से ही है, मदर मम्मा मान लो पंजाब पुलिस में है, एक अच्छी फैमिली है, बैकग्राउंड अच्छा है। अब सर एक चीज मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछना चाहूंगा, जैसे आपका ऑलरेडी बिजनेस आपने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके उसे रन किया है, यस और नो? अब मान लो एक तरफ आपने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, वहां की इनकम, और एक तरफ फॉरएवर की इनकम जहां पे हमने 2 सीसी की टर्नओवर की। अब मुझे नहीं लगता भी आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करके वहां से आपको उस बिजनेस से इतनी इनकम आ रही होगी जितनी आज के टाइम में आपको फॉरएवर लिविंग बिना कुछ किए घर पे बैठे एंजॉय करते हुए दे रही है। देखो ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जमाना चेंज हो चुका है। जो मैं पहले घूमता था, दिल्ली टूर करता था, पूरा मंथ टूर करता था। टूरिंग के ऊपर जाके हम पंजाब, हिमाचल, हरियाणा हर जगह जाता था मैं। तो वहां पे जाके सारा महीना काम करके लाख रुपया मैक्सिमम, सीजन आ गया 2 लाख रुपया, इससे ज्यादा नहीं आता था। फिर कोई ना कोई खर्चा तैयार, कहीं फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं ऑफिस में कुछ हो गया, कभी वर्कर नहीं आए, कभी कुछ हो गया। अब अर्निंग बात करें 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो वो 10 लाख मेरे पास पहले कब आता था? कभी 10,000 आ गया, कभी 20,000 आ गया।
वो ऐसे इन्वेस्ट भी हो जाता था। इनकम कागजों में दिखती थी कि 2 लाख रुपया कमा लिया, 1 लाख रुपया कमा लिया, पर आता कुछ नहीं था। अब 10 लाख इकट्ठा आता है हर महीने 15 तारीख को सीधा अकाउंट में, तो वो बिल्कुल सर। इतनी बड़ी हो जाती है अमाउंट, पूछो कुछ तो। और एक और भी और चीज है, एक चीज सर, मैं मनी 1 सेकंड, मैं आपसे एक चीज क्लियर करनी चाहूंगा। जैसे सर हमारे बिजनेस में हमारी स्टार्टिंग होती है, जैसे भी हमारे साथ बिगिनर आते हैं, न्यू आते हैं, जैसे मैं भी एक दिन न्यू था, मनिक जी भी एक दिन न्यू थे। अब मान लो बिजनेस को रन करने के लिए आपको पता ही है, अभी कम से कम 5 साल बिजनेस पे इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आता काम है, लगता जाता है। पर फॉरएवर बिल्कुल। में सर, जहां पे हम एक बार 2cc का वॉल्यूम करते हैं ओनली 33,000 के साथ, वो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम फैमिली में यूज करते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। बिल्कुल। और जैसे हमने कोई रेंट नहीं पे करना, किसी स्टाफ को सैलरी नहीं देनी, कोई प्रोडक्ट नहीं, कहीं पे पैसा नहीं फंसना नहीं। आपको पता है बिजनेस में पैसा तो बहुत फंसा हुआ ही रह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ जी। देखो, एक छोटी सी दुकान भी खोलनी है आपको, तो उसके लिए भी कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए। कपड़े की दुकान खोलनी है, करियाने की दुकान खोलनी है, फिर वो चले या ना चले वो बात की बात है। जो मार्केट के अंदर है, अब हर कुछ ऑनलाइन। आप खुद जितने जने भी हैं, मेरे ख्याल में किसने आज तक Amazon यूज नहीं किया, स्नैपडील यूज नहीं किया। 90% जो हमारे यूथ है वो मार्केट में जाके सामान लेने की बजाय से Amazon, स्नैपडील यूज करते हो। तो क्या है, आप खुद ऑनलाइन यूज करते हो, तो ऑनलाइन वर्क क्यों नहीं कर सकते आप? चलो ठीक है सर, बाकी बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपकी डेडिकेशन अपने बच्चों को। एक चीज और है कि जी, अब आप। बाकी मैंने ना फादर को एक और चीज है वो बिल्कुल फ्री कर दिया हुआ है, क्योंकि सोरिंग मैनेजर का जो टैग है, ओके, वो मिल चुका हुआ है ऑलरेडी फादर को। एंड मैं अपनी बात करूं तो मेरा अपनी इनकम अलग कर ली हुई है, ओके जी। तो उस पर क्या बोलना चाहोगे पापा? प्राउड फील है बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ये सोरिंग मैनेजर का मेरा, ये मेरे लिए, मेरे नाम से है। ये मेरा नहीं, ये पापा का है। तो फॉरएवर फैमिली बिजनेस है, जो भी आपका आने वाली जनरेशन का भी वही है। That's the thing. बिल्कुल। अब देखो, नहीं सर, देखो आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मेरी थिंकिंग है, जो मेरी मान लो कॉमन सेंस है, बिजनेस में बाई बाई का ही नहीं होता, ऐसे ही होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फ्रेंडली है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे ये ऐसा बिजनेस है हमारा फॉरएवर, जो हमें जानता भी नहीं है, हम उसको भी अपना समझते हैं और उसके लिए भी सेम वही लगन के साथ, वही शिद्दत के साथ उसकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, यही तो मैं हर यूथ को यही समझाना चाहता हूँ कि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे इतने ज्यादा आपके हेल्पिंग हैंड्स है। आप खुद सोचो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इनकम जनरेट करने के लिए जितने अपलाइन है वो पूरा दिन रात एक करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। आप दुकान खोल लो, कोई बिजनेस कर लो, फैक्ट्री लगा लो, साथ वाला कहेगा इसकी फैक्ट्री बंद कैसे करवाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस FLP के अंदर हम ये कहेंगे कि इसको ग्रो कैसे करवाएं। ये डिफरेंस है, ये आप डिफरेंस को समझो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 100 जने हैं। अगर आप 1 घंटा काम करते हो, 100 जने भी 1 घंटा काम करते हैं, तो 100 आवर्स आपके लिए काम हो रहा है। तो क्या आप अकेले 100 आवर्स काम कर लोगे? पॉसिबल है आपके लिए बेटे। ये एक ऐसा, बच्चों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आग लगा दो आप इसमें। 1 साल दे दो अपना, एक साल आपके ड्रीम्स ना पूरे हुए तो मेरे को पकड़ लेना। क्या ड्रीम्स अगर सक्सेस, आपके अगर ड्रीम्स हैं, अगर ड्रीम्स को सच करना चाहते हो, तो फॉरएवर के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप अपने पूरी डेडिकेशन के साथ अपना पूरा टाइम इसके ऊपर लगा दो, 1 साल लगा दो, पूरी मेहनत कर दो। उसके बाद पूरी लाइफ टाइम आप नहीं, आपके पेरेंट्स भी एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ठीक है ना, हम बहुत लकी हैं। हाँ जी मनिक जी, आप कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में? या लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल पापा को। ओके, तो अब तो मुझे लगता नहीं वैसे कुछ कहने की जरूरत है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है। बाकी ये है कि डिपेंड करता है, अब आपके ऊपर है, जिसने भी आपको इनवाइट किया उसके साथ चलो। ओके, भले आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, भले 5000 वाले प्लान से स्टार्ट कर रहे हो, भले 25 से स्टार्ट कर रहे हो, भले 34 से स्टार्ट कर रहे हो, मेन मैटर करता है कि आप स्टार्ट करो। ओके जी, जब आप स्टार्ट करोगे अपने आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे और आगे आगे सारा कुछ अपने आप आपका पाथ क्लियर होता जाएगा। ओके जी, तो स्टार्टअप करें अपना, जिसने भी आपको इनवाइट किया उसके साथ अपना अच्छे से वर्क करें। बाकी मेरी तरफ से यही था। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। ठीक है जी, आप कर सकते हैं कंटिन्यू। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।
सो ओके गाइस, बाकी आपको A to Z चीज की क्लैरिटी मिल चुकी है भी। आज का जो डिसीजन है वो आपको आने वाले टाइम में प्राउड फील करवा सकता है। सो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें होती है, एक डाउट, एक डिसीजन। अगर अभी भी आप डाउट में हो तो सारी जिंदगी डाउट में निकल सकती है। अगर आज इस डाउट को खत्म करके आप डिसीजन बनाते हो गाइस, आने वाले टाइम में किसी भी चीज को बाय करने के लिए, चाहे वो खाने की है, चाहे वो पहनने की है, चाहे वो चलाने की है, आपको किसी और से डिसीजन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है गाइस? सो बाकी हमारी तरफ से 23 ग्रुप की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेस है। आई होप आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दें ताकि उनको आप पे प्राउड फील हो। सभी इस मंथ की क्लोजिंग अच्छे से करें, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में जहां आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है, जैसे आपको मनीष जी ने बताया। मंजी सर सॉरी, आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर। हमने एक इंसेंटिव भी निकाला है हमारे ना न्यू सभी डिस्ट्रीब्यूटर FBOs के लिए। मैं एक बार वो प्रमोट कर दूं? हाँ जी, 1 सेकंड आपको मौका देता हूँ। क्लियर है गाइस? जैसे आपको मनीष जी ने बताया, अभी इन्होंने सुपरवाइजर के बाद नेक्स्ट मंथ सीधा सीनियर मैनेजर लेवल और इनकम नियर अबाउट 2.80 लाख। ठीक है ना? सो जस्ट आपको बिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री में पावर है, प्लेटफॉर्म में पावर है, फॉरएवर में, सीनियर में, मान लो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, हर एक चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिल रही है। जस्ट आपको जहां पे अपने खुद के माइंड को चेंज करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्लियर है ना? क्योंकि आपके भी सेम वही चीजें हैं, भगवान ने सेम वही चीज दी है। फॉरएवर हर एक प्रोडक्ट मार्केट प्लान सेम है। ठीक है ना? सो सेम जस्ट क्या है, आपको माइंडसेट को सेम करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को, अपनी थिंकिंग को, अपने एक्शन प्लान को, ताकि जिसकी बदौलत आप आने वाले टाइम में गाइस जहां पे हमारे सिस्टम में आके ग्रो करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। क्योंकि जिंदगी एक मिली है, टाइम हम पहले ही बहुत ज्यादा वेस्ट कर चुके हैं। सोच के थिंकर नहीं, हमने डूअर बनना है गाइस। ठीक है ना? सोचने और देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। क्लियर गाइस? तो सभी एक्शन ले, 2CC अपना बिजनेस मोड में आए और 2CC लेवल को क्वालिफाई करें। सेम आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग मिली जाएगी, नेक्स्ट लेवल के ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब आपको बताया जाएगा कैसे आप जहां पे मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी। A to Z आपको रोड मैप तैयार करके दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप उस रोड मैप पे चल के आने वाले टाइम में गाइस जहां पे मैनेजर लेवल को हिट कर सकते हो। सो ओके, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। बाकी हम इनवाइट करते हैं अजर जी को। हाँ जी अजर जी। चैंपियंस, अगर जैसे कि आप सभी ने आज सेशन लगाया, आप सभी को बहुत मजा भी आया होगा। बस एक इंसेंटिव मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। जो हमारी टीम के अच्छे बिजनेस ग्रोथ लेने वाले लोग होंगे, यानी जो अभी से जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर वो 3 महीने में मैनेजर क्वालिफाई करते, 3 से 4 मंथ में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो 3 से 4 मंथ में मैनेजर क्वालिफाई करेंगे, या जो डायरेक्ट में अपने 20cc का बिजनेस जनरेट करेंगे, उन लोगों को हम एक टूर देंगे। वो टूर मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। कैसा वो टूर होगा, आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए। वेट अ सेकेंड। चलो बाकी क्लियर है गाइस। अब आपके लिए सरप्राइज भी रख दिया गया है, जो आपकी डेडिकेशन होगा, आपकी मेहनत को और बेटर करेगा। ठीक है ना? सो बाकी दो चीजें होती है, एक नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव माइंड आपको कभी भी पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता। फील नेगेटिव, डील नेगेटिव, फील बेटर, डील बेटर। सो हमेशा अपने आप को बेटर समझना है, और आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन हो, बस आपको प्रूव करना बाकी है। ठीक है ना? और प्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। आज जो आप इंप्रूवमेंट करोगे अपने हर एक चीज में, ठीक है ना, वो आने वाले टाइम में आपको प्रूव कर देगी। सो बाकी
हमारी टीम की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और गाइस आपको कितने ज्यादा सीनियर की सपोर्ट है और हम सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, जिसकी बदौलत आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की जहां पे अपना इनकम जनरेट कर सकते हो गाइस। क्लियर है? सो बाकी ऑल दी बेस्ट विशेस, जल्द से जल्द अपने लेवल्स को क्वालिफाई करें सभी लीडर्स, ठीक है ना। सो बाकी आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। बाकी मानिक जी तो करोड़ करोड़ बोल देते हैं, मैं तो जस्ट आपके लिए अकॉर्डिंग टू लेवल लाख ही बोल रहा हूं, क्योंकि फॉरएवर में गाइस ये भी बहुत कम है, फॉरएवर का लेवल इतना बड़ा है। जैसे आप देख सकते हो रॉककिप सर को, ठीक है ना, करोड़ों में मंथली इनकम, चेयरमैन बोनस किस लेवल के। क्लियर है ना? सो बाकी अच्छे से मेहनत करें, क्लोजिंग करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग के सेशन में।